नाम भी है, सब जोकर ही बुलाते हैं। मैं मीनू, रातों की नींदें छीनू। पंचायत वेब सीरीज के सचिव जी यानी कि जितेंद्र कुमार की रियल लाइफ स्टोरी। साल 2020 के लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया बंद थी और एंटरटेनमेंट का एक ही तरीका बचा था, फिल्म्स और वेब सीरीज, तब लोगों ने बहुत सी फिल्में देखी और बहुत सी वेब सीरीज भी बिंज वॉच की। लेकिन एक सीरीज जिसे लोगों ने लॉकडाउन के बाद भी याद रखा वो थी पंचायत। पंचायत को स्पेशली याद रखा गया उसके लीड कैरेक्टर जितेंद्र कुमार की वजह से। जितेंद्र के कैरेक्टर की परेशानी, उसकी खुशी और उसका फ्रस्ट्रेशन, तीनों को लोगों ने काफी पसंद किया और सचिव जी घर घर के फेवरेट बन गए। टीवीएफ देखने वाली ऑडियंस इस चेहरे को पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस चेहरे के घर घर में पहचाने जाने से पहले जितेंद्र कुमार की रियल लाइफ स्ट्रगल को कोई नहीं जानता। आज जानेंगे उस स्ट्रगल को और साथ ही जानेंगे जितेंद्र कुमार के बारे में कुछ अननोन बातें। जितेंद्र की कहानी शुरू होती है अलवर के एक छोटे से गांव कैथरल से। जितेंद्र पॉलिटिशियंस और इंजीनियर्स के घर से बिलोंग करते हैं और इसीलिए पढ़ाई में इनका इंटरेस्ट बचपन से ही था, लेकिन बचपन से ही ये काफी एंटरटेनिंग भी थे। इन्हें मिमिक्री करने का शौक बचपन से ही था। जितेंद्र जब 10th क्लास तक पहुंचे तो उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें एरोस्पेस इंजीनियर बनना है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग सारे आईआईटीज में सिर्फ आईआईटी कानपुर में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन जितेंद्र के मार्क्स आईआईटी कानपुर की कट ऑफ को पार नहीं कर पाए और उन्हें जाना पड़ा आईआईटी खड़गपुर, जहां उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया। जितेंद्र को शुरुआती समय में आईआईटी कानपुर ना जा पाने का रिग्रेट हुआ होगा, लेकिन ये सारा रिग्रेट आईआईटी खड़गपुर की ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद खत्म हो गया। ड्रामा सोसाइटी में जितेंद्र ने कई क्लासिक रोल्स किए और यहाँ पर उनके एक्टिंग टैलेंट को पहली बार पहचाना गया। जितेंद्र ने यहीं अपनी एक्टिंग के रॉ टैलेंट को पॉलिश किया। ड्रामा सोसाइटी में जितेंद्र ने एक्टिंग के बेसिक से लेके एडवांस सब सीखा और इसी दौरान वो बॉलीवुड के सबसे अच्छे एक्टर्स में से एक नसरुद्दीन शाह से भी मिले, लेकिन उनकी ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। हुआ ये था कि जितेंद्र उन्हें ड्रामा सोसाइटी की तरफ से आईआईटी खड़गपुर घुमा रहे थे और तभी अचानक उनके मन में न जाने क्या आया और उन्होंने नसरुद्दीन शाह से ऑटोग्राफ मान लिया। नसीर साहब ने उन्हें कुछ देर घूरा और आगे बढ़ गए। इस बीच उनके सीनियर विस्पति सरकार ने स्क्रिप्ट को छूकर मैजिक करने के बहाने स्क्रिप्ट पर ऑटोग्राफ ले ही लिया। नसीर साहब ने उसी शाम ड्रामा सोसाइटी को एड्रेस करते हुए इन दोनों का मजाक भी उड़ाया था, लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि ये लड़के सच में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं और इस मैजिक का नाम था टीवीएफ। लेकिन अभी टीवीएफ तक पहुंचने के लिए जितेंद्र को आईआईटी खड़गपुर से निकलना था। जितेंद्र का बीटेक बहुत अच्छे से खत्म हुआ और बीटेक खत्म होने के बाद उनके मन में बाकी इंजीनियर्स की तरह ही सवाल आया कि आखिर उन्होंने इंजीनियरिंग क्यों की। इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। वो सिविल इंजीनियरिंग कर चुके थे, लेकिन सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे। इस तरह की सिचुएशन अक्सर इंजीनियर्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ थ्योरी से बहुत ज़्यादा अलग होती है। जितेंद्र ने भी अपने कैरियर को हाई नोट पर शुरू किया, लेकिन एक सिविल इंजीनियरिंग फर्म में 8 महीने काम करने के बाद वो समझ गए कि ये काम उनके लिए नहीं बना है। जितेंद्र ने फैसला किया कि वो इस फील्ड में तो आगे नहीं जाएंगे। उन्हें लगा कि उन्हें एक्टिंग में हाथ आजमाना चाहिए। इस मूवमेंट पर याद आया उन्हें अपने ड्रामा सोसाइटी का एक सीनियर, जो आजकल फिल्म लाइन में अपने हाथ आजमा रहा है। ये सीनियर थे विश्वजीत सरकार। जितेंद्र का इंटरेस्ट जानकर विश्वजीत ने उन्हें टीवीएफ ज्वाइन करने के लिए बुला लिया। विश्वजीत खुद टीवीएफ में एक राइटर और एक प्रोड्यूसर की पोजीशन पर काम कर रहे थे और विश्वजीत को टीवीएफ पर बुलाया था अर्नब कुमार ने, जो कि टीवीएफ के फाउंडर हैं और उन्होंने खुद आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अर्नब भी अपने कॉलेज के दिनों में खड़गपुर की ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा थे। तो अगर आपको टीवीएफ का कंटेंट पसंद आता है तो आपको आईआईटी खड़गपुर की ड्रामा सोसाइटी को थैंक्स जरूर कहना चाहिए। जितेंद्र के लिए वैसे तो टीवीएफ में घर जैसा ही माहौल था, लेकिन यहाँ मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा थी। सबसे बड़ी बात थी जितेंद्र का कॉन्फिडेंस। वो दिन जितेंद्र की लाइफ के सबसे लो कॉन्फिडेंस वाले दिन थे, क्योंकि जितेंद्र को हाल ही में एनएसडी यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से रिजेक्ट कर दिया गया था। एनएसडी को एक्टिंग का पैरामीटर माना जाता है। कई सक्सेसफुल एक्टर्स एनएसडी से निकले हैं, लेकिन कई सक्सेसफुल एक्टर्स एनएसडी से नहीं भी निकले हैं।
क्या जितेंद्र ऐसे ही सक्सेसफुल एक्टर बनने वाले हैं? ये सवाल उन दिनों जितेंद्र को बहुत ज्यादा परेशान करता था। टीवीएफ का काम थिएटर से बिल्कुल अलग था और इस काम में वो धीरे धीरे खुद को ढाल रहे थे। शुरुआत के कुछ महीने तो उनके लिए इतने मुश्किल थे कि उन्हें अपनी एक्टिंग के काम से फ्री होकर बच्चों को मैथ्स और साइंस की ट्यूशन पढ़ानी पड़ी थी। शायद डेस्टिनी ने यही तय कर लिया था कि एक दिन जितेंद्र जीतू भैया का कैरेक्टर प्ले करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक ब्रेक चाहिए था जो उन्हें मिला उनके पहले वायरल शो से, जिसका नाम था मुन्ना जज्बाती द क्यूटिया इंटर्न, जो काफी हिट हुआ। लोगों ने इसे इतना पसंद किया कि ये रिकॉर्ड टाइम में 3 मिलियन व्यूज पर पहुंच चुका था। यहां से जितेंद्र को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया जाने लगा और वो जिस भी प्रोजेक्ट में होते उसमें अपना 100% देते। अरविंद केजरीवाल का स्पूफ अर्जुन केजरीवाल उन्होंने ऐसा निभाया था कि एक नजर में कोई रियल केजरीवाल और रील के केजरीवाल में अंतर ना बता पाए। इसी कैरेक्टर के साथ टीवीएफ ने उनके कई वीडियोस लॉन्च की और हर वीडियो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। यहाँ तक कि यूट्यूब फेस्ट तक में टीवीएफ की तरफ से जितेंद्र और विश्वपति सरकार ने अर्नब गोस्वामी और केजरीवाल वाला वीडियो परफॉर्म किया था। इस पॉइंट पर जितेंद्र जान चुके थे कि अब उनका पेस बन चुका है। वो चाहें तो टीवीएफ की हर दूसरी वीडियो में फीचर होकर अपनी लाइफ काट सकते हैं, लेकिन जितेंद्र यहाँ सेटल होने नहीं आए थे। उन्हें रिस्क लेना पसंद था और वो उनके मूवी सिलेक्शन में भी नजर आता था। उन्होंने मूवीज में ट्राई करना शुरू किया और उन्हें पहली फिल्म मिली शुरुआत का इंटरवल, जिसमें उनका रोल कुछ खास रिमार्केबल नहीं था, लेकिन उनकी डेब्यू फिल्म यही थी। एक तरफ फिल्म्स का स्ट्रगल चल रहा था, दूसरी तरफ जितेंद्र टीवीएफ की वेब सीरीज में एक के बाद एक हिट दिए जा रहे थे। परमानेंट रूममेट्स, पिक्चर्स से लेकर बैचलर, ट्रिपलिंग और ह्यूमरसली योर्स तक जितेंद्र हर वेब सीरीज में खिलकर सामने आ रहे थे। लेकिन कुछ बाकी था। उन्हें लगातार तलाश थी एक ऐसे रोल की जो उनकी इमेज के टाइपकास्ट को खत्म करे और उन्हें एस्टैब्लिश करे। और ये हुआ उनके 3 रोल से जो लोगों की नजर में तो आए एक साथ, लेकिन तीनों में जमीन आसमान का अंतर था। पहला था द गोनकेश का सृजॉय, दूसरा था द कोटा फैक्ट्री का जीतू और तीसरा था शुभ मंगल सावधान का अमन। एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रोल्स, बिल्कुल अलग कहानियां, लेकिन परफेक्शन पूरी 100%। जितेंद्र जिस कामयाबी को पिछले 8 सालों से ढूंढ रहे थे वो यहाँ उन्हें मिल चुकी थी। और ये कामयाबी फेम और वेल्थ की नहीं थी, बल्कि अलग अलग चैलेंजिंग रोल्स को निभा पाने की थी, अपनी एक्टिंग की मेहनत और रेंज को शोकेस कर पाने की थी। जितेंद्र ने इन 3 कैरेक्टर्स से अपना बेस बहुत मजबूत कर लिया और उसके बाद उसी बेस पर बनी है पंचायत, जिसका सचिव लगता तो पिक्चर्स जैसा ही है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसकी होपलेसनेस जितेंद्र के हर दूसरे कैरेक्टर से अलग है। टीवीएफ के अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए जितेंद्र ने अपनी रेंज को दिखाया और ये बताया कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी इस देश का ऐसा तबका है जो इस एक्टिंग के जादूगर को नहीं जानता। पंचायत की अल्टीमेट सक्सेस के बाद जितेंद्र के पास अब प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। अब वो हाल फिलहाल में पंचायत के ही सीजन 3 में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उनके और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हमें रिलीज होते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र की एक्टिंग स्किल्स को देखते हुए बॉलीवुड को उन पर तुरंत इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वेब सीरीज के साथ साथ जितेंद्र बॉलीवुड फिल्म्स में भी हिट हो पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि जितेंद्र का कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल मार्वलस हिंदी को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और सेफ रहिए।